हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम ए टाइगर इन द जू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। टेरिफाई का मतलब होता है डराता है। मतलब जो टाइगर है वह गांव वालों को किस तरह से डराता है या कैसे डराता है। आंसर है, The tiger terrifies the villagers by baring his wings, fangs, his claws and making angry sound। मतलब जो टाइगर है वह एक तो गांव वालों को, टेरिफाई का मतलब होता है डराना, और बैरिंग का मतलब होता है जो दिखाता है ना, वो उसके नुकीले दांत, उसको बैरिंग बोलते हैं दिखाने को। वाइट फैंग से ने नुकीले दांत, और क्लेव से ने होता है पंजा। मेकिंग एंग्री साउंड यानी गुर्राता है या डराता है आवाज़ से। तो मतलब ये है कि बाघ अपने सफ़ेद नुकीले दांतों पंजों को दिखाकर और गुस्से भरी आवाज़ से या गुस्से भरी आवाज़ निकालकर ग्रामीणों को डराता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट इन द नाइट। स्टेयर का मतलब होता है घूरना या देखना। स्टेयर का मतलब होता है देखना या घूरना, इस तरह का इसमें अर्थ हम निकाल सकते हैं। आंसर है, द टाइगर स्टेयर्स एट द स्टार इन द नाइट। मतलब जो टाइगर है वह रात्रि को तारों को देखता है या तारों को घूरता है। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी लिया है। क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। सेंट्रल आइडिया यानी उसका जो केंद्रीय विचार क्या होता है, कवि क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। मतलब जो पोएम है उसकी क्या विषय वस्तु है। मतलब वही कि जो कवि है इस पोएम के माध्यम से हमें बताना क्या चाहता, क्या समझाना चाहते हैं। आंसर है, इन द पोएम अ टाइगर इन द जू द पोइट पोर्ट्रेस का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं चित्रण करना, चित्रित करना उस चीज़ को। द स्टेट ऑफ माइंड का मतलब होता है मन की स्थिति। कैप्टिव टाइगर का मतलब होता है कि वह जो जैसे कैद में है या कारावास में है या बंदी गृह में है या पिंजरे में है, उसको कैप्टिव टाइगर बोलते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर जो कवि है वो मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि चिड़ियाघर में जो एक बाघ है वो मतलब बंदी बाघ की मन की जो स्थिति है, मनोस्थिति है, उसका चित्रण करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है, ही कंपेयर यानी वो तुलना करना चाह रहे हैं। इट्स लाइफ इन द जू टू इट्स लाइफ इन द वाइल्ड। मतलब वो कंपेयर, तुलना करना चाह रहे हैं कि जो एक टाइगर है उसकी चिड़ियाघर में किस तरह का जीवन रहेगा और वाइल्ड लाइफ में किस तरह से वो रहेगा, जंगल में वो किस तरह से रह सकता है। दोनों की यहाँ पर तुलना करना है। आगे है, द पोएट ब्यूटीफुली हाईलाइट्स डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी। मतलब जो कवि है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को पर प्रकाश डालना चाहते हैं कि जो स्वतंत्रता का जो जीवन है और बंदी गृह का जीवन है या पिंजरे में वह टाइगर रहता है, उन दोनों में क्या अंतर है। तो इस तरह से इस पोएम के हमारे क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुए। थैंक यू स्टूडेंट्स।